हेलो बच्चा लोग। 11 अप्रैल केमिस्ट्री एग्ज़ाम आपका 12th वालों के लिए, इसीलिए एक छोटा सा वीडियो है जिसमें केवल आपके न्यूमेरिकल्स, जो न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ। इनमें जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ उनको ज़रूर करके जाएँ, क्योंकि उन्हीं में से आपके न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आपको शायद पता हो 4 चैप्टर हैं आपके, मेनली जो न्यूमेरिकल बेस हैं। उन चारों चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। एक एक करके चारों चैप्टर्स के हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, और अगर ऊपर वाले का आप पे आशीर्वाद रहा तो इनमें से कोई ना कोई न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले जो चैप्टर मैं लेके आया हूँ, चैप्टर का नाम है आपका सोल्यूशन। 4 चैप्टर की हम लोगों ने बात करनी है सीधी सीधी। मैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको बताऊंगा, चारों चैप्टर्स के, उनकी आप लोगों ने बात करनी है, ठीक है। उन्हीं का प्रैक्टिस कर लेना आप, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। लगभग 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल, 12 से 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो इन न्यूमेरिकल्स को आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला चैप्टर है आपका सोल्यूशन, जिस चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है आपका सॉल्यूशन से रिलेटेड। सबसे पहला काम क्या करना है आपने, वो होगा आपका कंसंट्रेशन, ठीक है। किसके बारे में बात करोगे आप? कंसंट्रेशन, ठीक। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, ठीक है। तो आपको कौन कौन सी सांद्रताएं याद रखनी है, इसको ध्यान। एक तो पीपीएम इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन इन पीपीएम, ये बहुत पूछा गया है। पीपीएम के अलावा है आपका नॉर्मेलिटी, आप जानते होंगे। इसके अलावा हो गया एक मोलैरिटी, मोलैरिटी के अलावा होगा आपका मोलैलिटी, और मोलैलिटी के बाद एक मिलेगा आपको यहाँ पे, उसे क्या कहते हैं अगर आपको याद हो, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये कुछ कंसंट्रेशन टर्म हैं, इनको आप लोगों ने क्लियर करना है। लेकिन ध्यान रखिए, इन कंसंट्रेशन टर्म्स को क्लियर करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होगा आपका, वो है आप मोल बनाना सीख लीजिए, ठीक है। मोल्स कैसे बनाते हैं आपको पता होना चाहिए। हमने क्या करना है, मास जो आपको गिवन होगा, दिया होगा, अपॉन में क्या करना है आप लोगों ने, मॉलिकुलर मास, ठीक है। मास अपॉन मॉलिकुलर मास अगर आप कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, वो मोल्स बन जाते हैं। ये भी बता देता हूँ, मॉलिकुलर मास कैसे बनाना है हमको, अणुभार बोलते हैं इसको हम लोग। एटॉमिक वेट याद मत करो, वो एग्जाम में दिए होंगे, तो कोई टेंशन नहीं है उसका। सपोज दैट आप अगर सिंपल सा एक ले लो, C6H12O6, ठीक है। आपसे कहा गया 18 ग्राम C6H12O6, ग्लूकोज कहते हैं इसको। अब अगर आपको इसका मोल्स बनाना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मास, मास आपको दिया है मान लीजिए 18 ग्राम, अपॉन मॉलिकुलर मास कैसे लगाते हैं हम लोग, देखिए। कार्बन का एटॉमिक मास होता है आपका 12, 6 कार्बन चल रहे हैं आपके, ठीक है। तो कितना हो गया 72, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 हाइड्रोजन लगे हुए, तो कितना हो गया 12, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 6 ऑक्सीजन लगे हैं 96, टोटल हो गया आपका 18 अपॉन 180 यानी 0.1, ठीक है। ऐसे बनाते हैं हम लोग मोल, तो इस बात को दिमाग में रखना, मोल कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब एक एक करके सारे कंसंट्रेशन टर्म के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग, फिर आपको इस चैप्टर से ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल, ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद में आपने न्यूमेरिकल्स करने होंगे, इसमें आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक का उन्नयन, और क्या करना होगा आपको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसके न्यूमेरिकल करने हैं आपको। बॉन्ट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल नहीं करने, क्योंकि वो इस बार आउट ऑफ कोर्स है आपके लिए, वो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए उसके बारे में आपने कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, तो पहले बात करते हैं हम लोग पीपी। एक छोटा सा वर्ड और बता देता हूँ, उसको याद रखना आप लोग। देखिए, वेट बाय वेट, ठीक है। वेट बाय वेट आपको न्यूमेरिकल्स में ये लिखा हुआ मिलेगा इस तरीके से, इसको लिखा हुआ मिलता है भार अनुसार, ठीक है। वेट बाय वेट परसेंटेज में जब बात करते हैं, और वेट बाय वॉल्यूम में केवल इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बता रहा हूँ जिनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है समझो। उन्होंने बोला 20% वेट बाय वेट ग्लूकोज सोल्यूशन, ठीक है। 20% वेट बाय वेट ग्लूकोज सोल्यूशन क्या मीन्स होगा इसका, इसका मीन्स होगा बेटा समझ लो इसको। इसका मतलब है कोई सोल्यूशन बनाया गया है जिसमें आपका 20 ग्राम तो क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया 20 ग्राम, प्लस 80 ग्राम हो गया आपका वाटर। ये बात ध्यान रखने वाली है। अगर वेट बाय वेट बोला है तो इस बात को ध्यान रखना, अगर वेट बाय वेट बोला है तो 20 ग्राम ग्लूकोज है और 80 ग्राम आपका वाटर है। बट अगर इसी को उन्होंने बोला होता 20% वेट बाय वॉल्यूम,
ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 20 ग्राम ग्लूकोज हो गया आपका प्लस 100 ml क्या हो जाएगा, वाटर। ठीक है, 20 ग्राम ग्लूकोज है आपका, 100 ml हो जाएगा आपका वाटर। ये ध्यान रखने वाली बात है। मतलब वेट बाय वॉल्यूम अगर चल रहा है, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे माइनस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, 100 ml चल रहा है, 20 ग्राम चल रहा है, तो बेटा ml में से ग्राम को आप माइनस कैसे करोगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वेट बाय वेट चल रहा है। इसका मतलब है सॉल्यूट यानी विलेय भी आपका किस में है, ग्राम में है। सॉल्वेंट यानी आपका ब्लैक भी किस में है, ग्राम में। तो आप इसको आप माइनस कर सकते हो, बट इस कंडीशन में आप माइनस नहीं कर पाओगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना। ठीक है, इसी से हम लोगों के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे, थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे मोलैरिटी। आप जानते हैं मोलैरिटी के बारे में, आसान टर्म है, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन भी पूछी गई है, डेफिनेशन भी ध्यान रखना। डेफिनेशन को भी एग्जाम में पूछा गया है, तो रिलैक्स होकर इसका डेफिनेशन भी याद करना। ठीक है, क्या कहता है डेफिनेशन इसका, हिंदी में बोलें तो पूरा डेफिनेशन क्या है, 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, 1 लीटर में क्या है, विलेय के मोलों की संख्या क्या बन जाती है, वो आपकी मोलैरिटी बन जाती है। 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या मोलैरिटी, यानी कैसे लिखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या करेंगे, अपॉन में कर देंगे वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, मोल्स कैसे बनाए थे मैंने बताया था आपको। शुद्ध हिंदी की अगर बात करूं तो भार बट्टे में चला जाएगा अणुभार, बटे में चला जाएगा क्या, आयतन लीटर में। ठीक है, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देखते, इसका टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं होगा, रिलैक्स रहो आप। इसका न्यूमेरिकल कभी टिपिकल नहीं होता, बहुत आसान न्यूमेरिकल होता है इसका। ठीक है, क्या मैं कैसे करेंगे इसको समझ लो आप। जैसे उन्होंने एक छोटा सा क्वेश्चन इसी को उठा लेते हैं, 18 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है, इंपॉर्टेंट सारे न्यूमेरिकल्स में एक या दो वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आज जो तारीख है वो है, आपको बता दूं 7, जो आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम है, और फिजिक्स के जस्ट एग्ज़ाम के बाद आपका केमिस्ट्री का होना 11 को। आपके 3 दिन का टाइम मिलेगा। सलाह दूंगा आपको कि सबसे पहले न्यूमेरिकल फिनिश करो। ठीक है, आप आज एग्ज़ाम दे के रिलैक्स होकर मस्त रात में नींद लीजिए, सोइए आराम से, और कल यानी 8 तारीख से मॉर्निंग से आप न्यूमेरिकल्स को लेके बैठे हो। जितने न्यूमेरिकल्स हैं आपके, उन सारे न्यूमेरिकल्स को फिनिश करने की कोशिश करें। ठीक है, ये थोड़ा सा एक कहना चाहिए कि तरीका है पढ़ने का, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको सलाह देता हूँ। बाकी आप लोग खुद टैलेंटेड हो। तो 18 ग्राम ग्लूकोज है आपका, 250 ml हो गया आपका वाटर, जिसमें आपको डिज़ोल्व किया गया है इसको। 250 ml, ग्राम नहीं ml कर लो आप। ठीक है, ग्राम वाले बाद में बताता हूँ। तो 250 ml 250 ml ऑफ वाटर है। तो आपसे पूछा गया बताइए कि मोलैरिटी क्या होगा इसका। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, मोलैरिटी निकालना है। सबसे पहले आप लगा दीजिए वेट। वेट कितना हो गया आपका 18 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अभी निकाला था 180 अपॉन 250 अपॉन 1000 कर दीजिए। 1000 क्यों किया, क्योंकि हम लोग ml को लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, टोटल आप सॉल्व कर लीजिए इसको, 18 अपॉन 180 इंटू 1000 अपॉन 250 आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा। ये हो गया 0.4 m। देखिए, इस m का मतलब याद रखना, कभी कोई सवाल में दिक्कत करेगा। तो m का मतलब क्या है, क्योंकि सवाल एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो m का मतलब क्या है, m का मतलब है 1 लीटर है आपका, 1 लीटर वाटर। ठीक है, और 0.4 मोल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इतना याद रखो बस। 1 लीटर ऑफ वाटर है, 0.4 मोल ऑफ ग्लूकोज है, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्या है आपका, अगला मिलेगा आपको, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये है कि नॉर्मेलिटी एन, जैसे मोलैरिटी होती है वैसे आपकी नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में अंतर क्या होता है, केवल इतना सा अंतर, उसमें आप बात करते हो नंबर ऑफ मोल्स की, उसमें किसकी बात करते हो, और नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हो। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसकी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में क्या हो जाए, अपॉन में सेम रहता है आपका वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम इन। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे बनाते हैं इसको समझो थोड़ा सा, कि ग्राम इक्विवेलेंट आपको कैसे बनाने हैं। ग्राम इक्विवेलेंट बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेम केस है, बिल्कुल सेम केस। शुद्ध हिंदी की बात करें, भार बटे तुल्यांकी भार। ठीक है, भार हो गया वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन क्या करना है हमको, वॉल्यूम इन लीटर।
ठीक, वॉल्यूम इन लीटर। अब यहाँ पे सेम कंडीशन की तुल्यांकी भार क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट तो मैंने बताया आपको मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एटम्स लगे होते हैं सारे एटम्स के वेट को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। बट अगर आपको बनाना है इक्विवेलेंट वेट तो उस मॉलिक्यूलर वेट को उसकी वैलेंसी से आप डिवाइड कर दीजिए। फिलहाल इतना दिमाग में रखो, हालांकि इक्विवेलेंट निकालने के वेट निकालने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन आप फिलहाल इसको समझो आप कि आपको क्या करना है, केवल इतना सा काम करना है, जो भी मॉलिक्यूलर वेट निकल के आए उसे वैलेंसी से डिवाइड कर दीजिए। सपोज दैट मैं आपसे बात करूं NaCl, ठीक है। अब NaCl का आप ध्यान देना, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट की बात करो तो Na का होता है 23 प्लस 35.5 होता है Cl का, टोटल हो गया आपका 58.5। ये तो कहलाएगा मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। अब अगर आप इसको इक्विवेलेंट वेट बनाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, 58.5 अपॉन 1 कर दीजिए। 1 क्यों करा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। सर हर जगह 1 करेंगे, नो, गलत बात, हर जगह 1 नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए सपोज दैट आपसे आ जाए Na2CO3, अब क्या करोगे, तो Na2CO3 जो होता है 2Na प्लस होता है, CO3 माइनस 2 होता है, ठीक है। 2Na प्लस होगा आपका, CO3 माइनस 2 होता है आपका। यानी अगर आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले मॉलिक्यूलर वेट, ये तय है मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, बिना इसके काम नहीं होगा। 23 इंटू 2 कर दीजिए आप, प्लस कार्बन का 12 होता है लगा दीजिए, प्लस 16 इंटू 3 कर दीजिए, 3 ऑक्सीजन है, टोटल हो गया आपका 106। तो जो 106 आ रहा है ये तो हुआ इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। बट अगर आप चाहते हो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो तो अपॉन में 2 कर दिए, क्योंकि आप ध्यान दिए, देखिए वैलेंसी क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, चार्ज कितना चल रहा है, प्लस का 2 माइनस का 2, तो आपने क्या करना है, 2 से भाग करना है, ठीक है। ऐसे निकालते हैं हम लोग क्या, इक्विवेलेंट वेट, ठीक। अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं छोटा सा, इसका समझ लीजिए आप। मान लीजिए ये आया 5.3 ग्राम Na2CO3, 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। डिज़ोल्व किया हम लोगों ने 250 ml ऑफ वाटर, ठीक है। 250 ml ऑफ वाटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिज़ोल्व कर। आपसे कहा गया फाइंड द नॉर्मेलिटी, आपको नॉर्मेलिटी निकालना है, ठीक। कैसे निकालेंगे समझो आप इस चीज़ को। तो सेम काम है बेटा, पहले आपको क्या करना, देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम लीटर में। तो आप क्या करोगे, नॉर्मलिटी वेट कितना दिया है 5.3 अपॉन इक्विवेलेंट वेट अभी हम लोगों ने निकाला कितना है 53, तो यहाँ पे लगा दिया 53। बहुत आसान है, 250 अपॉन 1000 करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपने क्या करना है, ml को लीटर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हो गया 5.3 अपॉन 53 इंटू 1000 अपॉन 250, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 10 हो गया, 4 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.4 आपका आंसर हो गया। बहुत शॉर्ट में बना रहा हूँ, आप और वीडियोस देखेंगे घंटों के होते हैं, इसलिए इतना टाइम नहीं है आप पे, इसलिए इसको देख लेंगे तो आप जल्दी से जल्दी अपना सारा वर्क कंप्लीट कर पाओगे, इसलिए इसकी ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं नॉर्मलिटी। एक चीज़ और समझ लीजिए आप, जिसकी जरूरत पड़ेगी आपको, वो क्या है, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी में रिलेशन क्या होगा। आपको सब करना नहीं है, आप याद कर लीजिए केवल, तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। याद कर लीजिए तब भी हम कर पाएंगे। याद करने की क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ये कभी नहीं आता एग्जाम में कि भैया रिलेशन निकाल के दिखाओ, फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी कर दो, तो इसके फॉर्मूले भी लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है आपको शायद याद हो, ग्राम इक्विवेलेंट था ना नॉर्मेलिटी में, अपॉन क्या था, वॉल्यूम था। अब मोलैरिटी में क्या था, मोल था, अपॉन क्या था, वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम गया, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, अपॉन मोल, ठीक। अब इसको भी अगर थोड़ा सा डिफाइन कर दें तो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता था याद करो, वेट अपॉन, इसकी बात हो रही है ग्राम इक्विवेलेंट की, याद रखना, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यानी तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट अपॉन मोल कैसे बनाते थे हम लोग, याद करो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वेट से वेट गया, ये बचा नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी, ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। आपको ड्राइव नहीं करना पूरा, बट इतना ध्यान रखो, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यानी
नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार। ठीक है, नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार। नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार। ठीक है, इसको याद रखना, आपके काम आएगा। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा इससे और आगे की। दो हो गए आपके, नॉर्मलिटी हो गया, मोलरिटी। एक एक प्रैक्टिस भी कर लेना, थोड़ा सा सही रहेगा। तीसरा आता है आपका मोलैलिटी। ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, मोलैलिटी ये थोड़ा सा टिपिकल, स्मॉल एम इसका इंडिकेशन होता है, थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा। क्यों पड़ेगा टिपिकल? क्योंकि इसमें चलता है मोल, ऊपर तो सेम है मोल ऑफ सॉल्यूट, अपॉन चलता है सॉल्वेंट वेट, वो भी किस में? केजी में चलता है। सॉल्वेंट यहाँ पे आपको डेंसिटी वगैरह की जरूरत पड़ेगी। सॉल्वेंट वेट चलता है आपका, वो भी किस में चलेगा? आपका केजी में। ये ध्यान रखने वाली बात है, सॉल्वेंट का वेट वो भी किस में? केजी में आपका सॉल्वेंट का वेट चलता है। ठीक है बात? कैसे करेंगे समझ लीजिए। पहले से आसान है, अगर सिंपल क्वेश्चन आ गया तो बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे उन्होंने बोला, देखिए 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और क्या किया? 250 ग्राम वाटर। ठीक है, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 250 ग्राम ऑफ वाटर में। अब कह रहा है आपसे मोलैलिटी स्मॉल m निकालना, तो बहुत आसान हो गया, ये तो कुछ करना ही नहीं इसमें। मोल बनाने, तो मोल बनाने के लिए वेट कितना है? 50। मॉलिक्यूलर वेट फिर बताता हूँ कैसे निकालें। कैल्शियम का कितना होता है? 40। कार्बन का कितना होता है? 12। तीन ऑक्सीजन का हो गया 48। ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 250 अपॉन 1000 करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपको पता है हमने किलोग्राम में लगाना है। 50 अपॉन 100 इंटू 1000 अपॉन 250, और ये हो गया 4, ये हो गया 2, 4/2, 2 आंसर। ठीक है, आसान हो गया। लेकिन ये लाइन याद रखने की जरूरत पड़ेगी। जैसे 2m लिखा है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब है 2 मोल हैं आपके कितने में? 1 kg वाटर। इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी आगे, इसलिए बता रहा हूँ, इसको याद रखना। 2m का मतलब क्या है? 2m का क्या मतलब है? 2m का मतलब है आपका कि आपने 2 मोल डिज़ोल्व किए हैं किसी भी कंपाउंड के 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, इसको दिमाग में रखना। चलिए अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। सपोज दैट उसने कहा कि यही 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिज़ोल्व किया, ठीक है, और जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का वेट दिया है 550 ग्राम। कह रहा है मोलैलिटी निकालो। ठीक, 50 ग्राम है आपका, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हमने डिज़ोल्व कर दिया वाटर में, पानी में मिलाया, और मिलाने के बाद पूरे सॉल्यूशन का जो वेट है वो कर दिया हम लोगों ने कितना? 550। अब आपसे ये कह रहा है कि बताइए कि मोलैलिटी क्या होगा। तो करना क्या है? वेट लगाएंगे हम लोग 50 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अभी आया था 100 अपॉन यहाँ लगाएंगे 500। अरे सर दिया तो 550, लेकिन बेटा ध्यान दो कि 550 दिया सॉल्यूशन है, पूरे बिलियन का दिया है। आप याद कीजिए, हम लोग यहाँ बिलियन नहीं लगाते, हम लोग यहाँ बिलायक लगाते हैं। अब आप इमेजिन करो 550 ml तो बिलियन हो, सॉरी 550 ग्राम तो टोटल सोल्यूशन है, 550 तो टोटल सोल्यूशन हुआ आपका। ठीक है ना, हमें तो केवल सॉल्वेंट चाहिए, विलायक चाहिए, तो हमने क्या करा? विलेय को हटा दिया। विलेय कितना था? सॉल्यूट कितना था? 50। इसको हटा दोगे तो कितना बचेगा? 500 बटे क्या कर दीजिए? 1000 कर दीजिए। वो तो करना ही करना है, जो आ जाए वो आंसर। ठीक है, एक कंडीशन ये है। अब एक कंडीशन और देखिए। कंडीशन क्या देखिए, अब यहाँ से कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको आते हैं, लेकिन अच्छे सवाल हैं, ध्यान दीजिए थोड़े से। 20% वेट बाय वेट K2CO3 सॉल्यूशन, आपसे कह रहा है मोलैलिटी बताइए। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पहले आपको वेट बाय वेट का मतलब निकालना पड़ेगा। ठीक है, 20% वेट बाय वेट जो है इसका मतलब क्लियर कीजिए, उसके बाद में ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे देखिए आप। जितने न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ इनको ज़रूर देख लेना एक बार, क्योंकि न्यूमेरिकल इन्हीं में से कोई ना कोई आ जाएगा। इसका मतलब क्या? मतलब है 100 ग्राम है आपके पास में टोटल सोल्यूशन, जिसमें 20 ग्राम है क्या? पोटेशियम कार्बोनेट। यानी सॉल्यूट कितना हो गया? सॉल्यूट हो गया 20 और सॉल्वेंट हो गया 80।
80। ये ध्यान रखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि वेट बाय वेट दिया, अगर वेट बाय वॉल्यूम दिया तो नहीं कर पाते आप ऐसा। भाई करा दूंगा एक न्यूमेरिकल अभी। वेट बाय वेट होता तो आप कर पा रहे हो, वेट बाय वॉल्यूम होता नहीं कर पाते, क्योंकि आप वॉल्यूम में से वेट को नहीं घटा सकते। ठीक है, आप सवाल में कुछ नहीं है। मोलरिटी इज इक्वल टू वेट हो गया 20 अपॉन मॉलिकुलर वेट, इसका मॉलिकुलर वेट निकालो 138 अपॉन 80 अपॉन 1000, ये आ गया 1.78 आंसर। ठीक है, बात क्लियर हो गया इतना। अब देखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, इसको हटा दीजिए। एक नया क्वेश्चन देखते हैं, इस पे थोड़ा ध्यान दें, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका 93% वेट बाय वॉल्यूम। ये बढ़िया क्वेश्चन है। 93% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, H2SO4 सॉल्यूशन, मोलैलिटी बतानी है, डेंसिटी दी है 1.84 ग्राम पर ml। डेंसिटी का यूज़ क्या ये भी आपको बताऊंगा अब यहाँ पे, क्योंकि मोलैलिटी में इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, डेंसिटी का क्या काम होता है इसको थोड़ा सा समझेंगे हम। कैसे, देखिए देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है 100 ml सॉल्यूशन, सॉल्यूट कितना है 93 ग्राम, वेट बाय वॉल्यूम दिया था। तो सॉल्यूट का वेट तो क्लियर हो गया, लेकिन हमको मोलैलिटी के लिए सॉल्वेंट का वेट चाहिए होता है। सॉल्वेंट का वेट तो है ही नहीं। सर हम घटा के निकाल लें, हाँ निकाल तो सकते हो, लेकिन घटाओगे तो तब जो दोनों चीज़ें ग्राम में चल रही हो या किलोग्राम में चल रही हो या वेट चल रहा हो, दोनों अलग अलग हैं, फिर कैसे घटा सकते हो आप। इसलिए पहला काम क्या है, जो आपका 100 ml दिया है, इस ml को ग्राम में कन्वर्ट करो। और इस ml को ही ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको ज़रूरत है किसका, डेंसिटी का। ml को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको डेंसिटी की ज़रूरत है। कैसे, देखिए फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू एम अपॉन वी, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ये दिया है 1.84, m आपका हो गया कितना, m कितना है 1000, इसी को तो कन्वर्ट करना है। ठीक है, और v आपको यहाँ से निकालना है। सही करा है क्या मैंने? नहीं, मैंने बिल्कुल गलत कर दिया, ये बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है, m तो निकालना है अपन को। v हो गया 100, तो m कितना हो गया, m हो गया 1.84 इंटू 100 इज इक्वल टू 184 ग्राम। अब जो आपका 100 ml सोल्यूशन था वो एक्चुअल में 184 ग्राम क्या बन चुका है, सोल्यूशन बन चुका है। ठीक है, अब आप यहाँ से जब सॉल्वेंट को निकालेंगे तो सॉल्वेंट अब कैसे निकलेगा, यहाँ पे 184 माइनस 93, याद करो 93 आपका सॉल्यूट है आपका। अब आप निकाल पाओगे कैसे, इनको माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया 91 ग्राम। बस ये मेन काम था आपका। अब कुछ नहीं करना आपको। स्मॉल m इज इक्वल टू वेट 93, H2SO4 का मॉलिकुलर वेट 98 अपॉन सॉल्वेंट का वेट 91 अपॉन 1000 करना पड़ेगा क्योंकि ग्राम में चल रहा था, बराबर 10.41 आंसर। ये एक दिमाग लगाने वाली बात है। इस तरह क्वेश्चन कभी कभी फंस जाता है एग्जाम में, तो आपको वो परेशान कर सकता है। ठीक है, चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का केस क्या है, मोल फ्रैक्शन का केस समझ लो आप। विलियन चैप्टर जो है, सॉल्यूशन चैप्टर आपका न्यूमेरिकल का सबसे बड़ा चैप्टर है। इसमें से न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत है, इसलिए इसमें से न्यूमेरिकल का आना तय है, आपको मिलेगा जरूर। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन बहुत आसान है। फ्रैक्शन का मतलब आप जानते हो, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आप अनुपात की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, आप जिसका भी मोल फ्रैक्शन, ये आसान है लेकिन, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो तो क्या करो आप, उसके मोल तो आप कर दीजिए ऊपर। जब सॉल्यूट चाहते हो तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन कर दीजिए आप टोटल मोल। बस इतना सा काम करना है आपको, बस और कुछ नहीं है, टोटल मोल कर दीजिए बस। जैसे उन्होंने बोला, देखिए 46% एथेनॉल। आप कुछ और कोई दिक्कत भी हो अगर आपको बेटा आपके एग्जाम में तो मेरे को बताना आप। 46% एथेनॉल वेट बाय वेट। ठीक है, आपसे कह रहा है कि बताइए मोल फ्रैक्शन बताना है C2H5OH का। मोल फ्रैक्शन बताना है आपको C2H5OH का।
ठीक है। कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, समझ लीजिए इसको। ठीक, तो पहले आप मोल क्लियर करो। C2H5OH के मोल कितने हो जाएंगे आपके 46 अपॉन C2H5OH का तो मॉलिक्यूलर वेट 46 यानी 1। वाटर मोल निकालिए। वाटर मोल कैसे निकालोगे आप, 54 हो गया, कैसे पता, 100 में तो 46 चला गया, 54 अपॉन 18 बराबर 3। अब आप क्या कीजिए, मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको C2H5OH का, तो कैसे निकालेंगे, C2H5OH के मोल ऊपर कर दीजिए अपॉन में टोटल मोल। ठीक है, C2H5OH के मोल है 1 अपॉन 1 + 3 यानी 0.25 आंसर। इतना सा काम है। ठीक है, इतना सा काम आपको इसमें करना है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये आया, मान लीजिए 0.2 m ग्लूकोज सोल्यूशन, जो मैं आपसे कह रहा था उस समय कि अगर मान लीजिए मोलैरिटी आ जाए या कुछ और है तो उस टर्म से आप चेंज कैसे करोगे। 0.2 m ग्लूकोज सोल्यूशन है आपका और आपसे कह रहा है ग्लूकोज मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट करो। ठीक है, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखिए इससे अब आपको पूरा मीनिंग निकालना पड़ेगा, इसका मीनिंग क्या है आपको मीनिंग निकालना पड़ेगा। देखिए इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया 1000 ग्राम सोल्यूशन है आपका, ठीक है, 1000 ग्राम सोल्यूशन है और 0.2 मोल ग्लूकोज आपका घोला गया है, डिजोल्व किया गया है। ठीक है, बस इतनी सी बात दिमाग पर रखनी है। अब निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है ग्लूकोज का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज के मोल ऊपर करने पड़ेंगे, अपॉन में क्या करना पड़ेगा, टोटल मोल करने पड़ेंगे। ठीक है, टोटल। तो ग्लूकोज मोल कितने हैं आपके 0.2 लगा दिए आपने। टोटल मोल कैसे लगाओगे, तो ग्लूकोज के तो 0.2, वाटर मोल तो दिए ही नहीं है, वाटर के मोल नहीं दिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, वाटर के मोल आपको ऐड करने पड़ेंगे 1000 अपॉन 18 यानी 0.2 अपॉन 0.2 प्लस 55.5। ठीक है, बस आप सॉल्व कर लिए, जो आ जाए आपका आंसर। इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, एक याद रखना, पीपीएम कंसंट्रेशन की बात करिए अगर किसी ने तो कैसे सॉल्व करोगे, तो पीपीएम में कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका वेट दिया हो उसके वेट अपॉन क्या करोगे, कुल वेट यानी टोटल भार कर दीजिए आप, इंटू 10⁶ कर दीजिए। 10⁶ होता है पीपीएम का, मतलब ऐसे ही पीपीवी होता है 10⁹ होता है, बट पीपीएम ज़्यादा पूछा जाता है, पीपीवी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 4-5 टर्म हैं जो पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इन टर्म्स को आप क्लियर करें। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए हेनरीज लॉ है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है हेनरी लॉ, उसका न्यूमेरिकल भी है, उसका टाइम मिला तो बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। डेफिनेशन भी याद करके जाइएगा क्योंकि ये पेपर में पूछी गई है। ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, विसरण परासरण में अंतर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको याद रखना ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म वो होते हैं जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म वो हैं जो आपके अणुओं की संख्या पे निर्भर करते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है बात। तो अब कैसे करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, थोड़ा समझ लीजिए। वैसे न्यूमेरिकल कराने हैं मुझे, प्रेशर नहीं बताने वाला आपको, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। एक कोई आपने कंटेनर ले रखा है, बीच में आपने लगा रखा है एसपीएम। एसपीएम क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक तरफ आपने भर रखा है डाइल्यूट सोल्यूशन, एक तरफ भर रखा है आपने कंसंट्रेट सोल्यूशन। तो क्या होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन से मॉलिक्यूल्स, किसके, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करना शुरू करेंगे, किसकी ओर, कंसंट्रेट की ओर। ठीक है, तब तक करते हैं जब तक का पूरा सोल्यूशन एक जैसा ना हो जाए, इसी को कहा जाता था ऑस्मोसिस। लेकिन अगर आपने ऊपर से प्रेशर लगा के इसको रोक दिया प्रोसेस को, जितना प्रेशर आपने लगाया है प्रोसेस को रोकने के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पी वी बराबर एन आर टी, वही आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, एन को आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन एम, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू आर और टी। ठीक है, आर की वैल्यू याद रखना 0.0821 नॉर्मली लगाते हैं, यूनिट बनेगा आपका एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। यूनिट बहुत लंबा होता है इसका, लेकिन इसके अलावा और भी आर की यूनिट्स होती हैं जिसके अकॉर्डिंग आर चेंज होता है, याद रखना उसको। तो सर लेकिन सबसे ज़्यादा आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि
ATM चलेगा, लीटर चलेगा, मोल इन्वर्स और केल्विन, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपको। वैसे और भी यूनिट होती हैं आपकी, याद रखना उस चीज़ को, ठीक है। जूल्स में भी चलता है, कैलोरी में चलता है, उनकी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है ऑब्जेक्टिव के तौर पे, ठीक है। लेकिन मेन हमारा जो न्यूमेरिकल बनना है वो इस फॉर्मूले से बन रहा है, ठीक है। इससे हम लोगों को न्यूमेरिकल करना है। आपने आइडियल गैस इक्वेशन के पहले भी 11th में भी क्वेश्चन आपने करे होंगे, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन ले लें अगर हम लोग, मान लीजिए आ गया 6% ग्लूकोज 27 डिग्री सेल्सियस पे आपसे कहा गया भैया ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करो। पहले सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए आप। W हो गया आपका 6 ग्राम, V लगाओगे आप 100 ml और T लगाओगे आप 27 + 270, हमेशा लगाना है केल्विन में, 300 केल्विन। R का वैल्यू लगाओगे 0.0821, ठीक है। मॉलिकुलर वेट ग्लूकोज का 180 लगाओगे, बस फॉर्मूले में फिट कर दीजिए, W/mRT। P निकालना है, V लगाओगे आप 0.1, क्यों लगाओगे 0.1? V 0.1 आप क्यों लगाओगे? क्योंकि हम लोग लीटर में लगाते हैं, ये अक्सर बच्चे गलती भी करते हैं, इसलिए इसको याद रखना। W लगा दीजिए आप क्या 6, M लगा दीजिए आप 180, R की वैल्यू 0.0821, T का वैल्यू 300, बात खत्म, जो आ जाए वो आंसर, ठीक है। इतना काम आपने यहाँ पे करना है। कुछ बातें और दिमाग में रख लो आप, जरूरत पड़ेगी आपको। क्या देखिए, PV = nRT, P = n/V, ये कंसनट्रेशन बन गया, ठीक है। N हो गया मोल, वॉल्यूम हो गया लीटर, ये क्या बन गया? कंसनट्रेशन बन गया। कभी कभी कंसनट्रेशन पूछ लेते हैं तो क्वेश्चन चेंज हो जाता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन आती है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का होता है समपराश्रयी, ठीक है। समपराश्रयी मतलब क्या होता है? ऐसे विलयन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएं? समान हो जाएं, एक जैसे हो जाएं, उन्हें कहते हैं हम लोग समपराश्रयी विलयन, ठीक है। ऐसे विलयन जिनके पराश्रण दाब क्या होंगे? समान होंगे, उसे कहते हैं हम लोग समपराश्रयी विलयन। अगर समपराश्रयी विलयन की कंडीशन आई तो फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? चलिए करके देखते हैं हम लोग, पता चल जाएगा आपको। देखिए जरा, एक ले लिया हमने, P1 V1 = W1 M1 R1 T1। आइसोटोनिक की बात करें तो दो अलग अलग सोल्यूशन है इसका। मान लीजिए P2 V2 = W2/M2 R2 T2। अब आइसोटोनिक मतलब P1 = है P2, आइसोटोनिक का मतलब ये है P1 = P2। दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के इक्वल रखो, ठीक है। कैसे करेंगे? तो P के रूप में कन्वर्ट कर लो, V नियर ले आओ तो ये हो जाएगा W1 R1 T1/M1 V1, इधर हो जाएगा W2/M2, नहीं, हाँ सही है ना, R2 T2/V2। देखिए R इक्वल है, काट दीजिए, टेम्परेचर इक्वल ही रहेगा, काट दीजिए। ये हो गया W1/M1 V1 = W2/M2 V2, ठीक है। ये एक फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले से लगा के आपसे जो पूछा जाए वो आप कर पाओगे। जैसे उन्होंने कहा भैया 6 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज सॉल्यूशन है, ठीक है। एक ग्लूकोज सॉल्यूशन है जो कैसा है? आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक किससे? X, कोई है X, इसका कंसंट्रेशन कितना दे रखा है? मान लीजिए उन्होंने दे दिया 5%, ठीक है, परसेंट ले लो, 5% X का आइसोटोनिक है। आपसे कह रहा है इसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ कितना है X का, ठीक है। 6 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज सोल्यूशन है जो आपका आइसोटोनिक सोल्यूशन है। आइसोटोनिक है किसका है? X है, जो कि 5% है। आपसे कह रहा है इसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ। तो देखिए, मान लीजिए किसी को भी W1 ले लिया हमने 6, इसका मॉलिक्यूलर वेट 180, वॉल्यूम लगा दिया 1, = W2 कितना हो गया आपका 5, मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है। परसेंट दिया है, यानी वॉल्यूम कितना लगाओगे? 0.1। परसेंट का मतलब होता है 100 ml, तो 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे? 0.1 कर दिए। बस इतना सा काम है। M2 निकाल लीजिए, 5 × 180 कर दीजिए, अपॉन 6 × 0.1 कर दीजिए, जो आ जाए वो आंसर, ठीक है।
इस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर आपको परेशान करेगा, याद रखना, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर तो न्यूमेरिकल की जगह ऑब्जेक्टिव भी आया है। जैसे उन्होंने कहा, बताइए 1 m NaCl, ठीक है, और कह रहा है 1 m Na2SO4, बताइए कि इन दोनों में किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा? तो याद रखिए इसका। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करता है, तो हम लोग इसका ज़्यादा बताएंगे। ठीक है, कहानी इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, तो ये था ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल। इस तरह के न्यूमेरिकल पेपर में आए हैं, इसलिए इनको एक बार देख लीजिए। चलिए अब कुछ बात और करते हैं हम लोग इसके आगे की, समझ लीजिए। एक आएगा आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वेश्चनांक में उन्नयन, ठीक है। एक फॉर्मूला उसके लिए आप रट्टा मार लो। फॉर्मूला है kV इंटू 1000, अरे यार, स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल W। इस फॉर्मूले को रट्टा मार लो, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसको रट्टा मार लो। स्मॉल m kV, अरे कहाँ से आया मैं ये भी बता देता हूँ थोड़ा सा, कि जो डेल्टा टीवी है, डेल्टा टीवी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब भैया आप किसी, जैसे आप पानी है, पानी को आप गर्म कर रहे हो, 100 डिग्री बॉयल होता है, लेकिन जैसे आप शुगर ऐड करोगे तो क्या होगा, वो 100 से ऊपर जाके बॉयल होगा, 101 पे बॉयल हो जाए, 102 पे बॉयल हो जाए। तो जो आपका एक्स्ट्रा टेम्परेचर चल रहा है, जो भी आपका एक्स्ट्रा चल रहा है टेम्परेचर, उसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वही है क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैलिटी के, ये याद रखने वाली बात है, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस यहीं से ये फॉर्मूला निकला हुआ है। केवी क्या है, केवी को कहते हैं हम लोग मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये पेपर में आया है, डेफिनेशन पूछी गई है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखो, इसका वैल्यू दिया होगा एग्जाम में, टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ऐसे वो पूछ ले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तब भी यही फॉर्मूला रहता है, बस अंतर कितना सा है, के बी की जगह के एफ आता है, मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट, ठीक है, के एफ मतलब फ्रीजिंग, बी फॉर बॉइलिंग, बाकी सेम रहता है, कोई कंडीशन में चेंज नहीं है। स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल W, सब कुछ सेम रहेगा, बट चेंज हो जाता है क्या, टी बी की जगह टी एफ हो जाएगा, के बी की जगह के एफ हो जाएगा, बस इतना सा अंतर आता है और कोई अंतर नहीं आता उसमें, ठीक है। डेफिनेशन पूछी गई है, इसको डेफिनेशन क्या बताओगे, आपसे कोई पूछे बताइए मोलल उन्नयन स्थिरांक की डेफिनेशन क्या होगी, तो आपको क्या बोलना है, मोललिटी, यानी 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम ब्लैक में मिलाने पर क्वथनांक में होने वाला उन्नयन, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे ये पूछी जाए हिमांक के अवनमन, मोलल अवनमन स्थिरांक की डेफिनेशन, तो 1 मोल विलेय को तो 1000 ग्राम ब्लैक में बोलते हैं, तो हिमांक में जो कमी होती है उसे बोलते हैं हम लोग हिमांक का अवनमन, ठीक है, हिमांक का अवनमन। तो हिमांक का अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन दोनों का डेफिनेशन पूछा गया, न्यूमेरिकल्स बनते हैं। एक बात याद रखना, अगर उसने क्वथनांक पूछा तो यहाँ से क्वथनांक में वृद्धि निकल के आती है, क्वथनांक निकल के नहीं आता। मान लीजिए सवाल को सॉल्व करते समय आपका डेल्टा टीवी का वैल्यू 0.5 आ गया निकल के, तो क्वथनांक पता है कितना हो जाएगा, 100.5। ये याद रखना, केल्विन में दिया हो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये याद रखना इस चीज़ को, ये गड़बड़ करेगा आपको, ठीक है। ऐसे ही अगर उन्होंने कभी हिमांक का बात की, उन्होंने पूछ लिया कि हिमांक बताइए, ये जो दिया होता है हिमांक का अवनमन होता है, जो भी दिया है इसे हिमांक का अवनमन कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो मान लीजिए इसका वैल्यू निकल के आया 0.5, तो आप पता है क्या करो, 0 माइनस 0.5 और हिमांक आएगा माइनस का 0.5, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। इस कंडीशन को आपने दिमाग में रखना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? तो इन दोनों कंडीशन को दिमाग में, क्वथनांक निकालने के लिए आप 100 ऐड करोगे, हिमांक निकालने के लिए 0 में से माइनस करोगे, इस बात को दिमाग में रखना, ठीक। अब इसका न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे।